नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई, बीपीएससी, बीएसएससी ये सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। जिससे आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 56 है। इसके पहले का जो है हमने 55 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का वीडियो आप जरूर रिवीजन करते रहिए ताकि आपका आने वाले एग्जाम में बेहतर स्कोर हो पाए। देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे। बोला कि निम्न में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। इनमें से किस साहित्य की रचना जो है गुप्त काल में नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का, तो डी हो जाएगा, कथा सप्तशती हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका डी होगा। ये किसके द्वारा जो है रचना किया गया है, तो ये हॉल ने इसका जो है रचिता है, हॉल, है ना, हॉल इसका होगा। बाकी मुद्रा राक्षस, गोचाचार और नीतिसार, है ना, तो ये सब आपका जो है सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का आपका हो जाएगा विशाखा दत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसी को बताइए। इसमें आपका सही क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है ना, अनिश्चयवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो इसमें सही के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर आपका देखेंगे तो केवल आपका जो है दूसरे का जो है ए सही आंसर होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा दिया कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संहिता और विषय वर्णन मिलान करके बताना है, क्या इसमें आपका होगा। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा देवताओं की स्तुति। सामवेद की बात करते हैं तो गायन होगा। यजुर्वेद आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऋचाएँ तथा कर्मकांड। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र होगा। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 जो है राइट आंसर होगा। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नया नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, मोहम्मद हुसैन। तानसेन की बात करते हैं तो आपका मियाँ से संबंधित है। बाकी अबुल फजल जो है आपका, अबुल फजल जो है दोस्तों, अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा जो है रचना है, इनके द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम जी अभियान किस जाति के विरुद्ध था। जी अभियान जो है किस जाति के विरुद्ध था, तो ये आपको हो जाएगा खोखर होगा। क्या होगा आंसर, खोखर। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का डी राइट होगा। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया है। दक्कन का नीरो कहा गया है, तो आंसर होगा हुमायूं शाह हो जाएगा। क्या होगा आंसर, हुमायूं शाह, बी राइट होगा। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय था, कौन। आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन है किसका। यह कथन दोस्तों किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का, तो आपका जो है 8वें का दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, जो कि इन्हीं द्वारा जो है कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। और अशांति का जनक किसे मानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को मानते हैं। तो इस तरीके देखेंगे तो आपका 8वें का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए जो है किया गया था। किसके कल्याण के लिए किया गया था, तो जमींदार होगा। क्या होगा आंसर, जमींदार। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो ए होगा जमींदार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो आपका था। तो इसका आंसर आपका 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों थोड़ा सा ये डाउट में क्वेश्चन है ना, डाउट में आप बोल सकते हैं इसका आंसर। आप इसका आंसर आप इसे क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, जो इसका आंसर की दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ए इसका आंसर दिया गया। उसे आप कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डाउट में है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए जो है राज्य किया है।
दोस्तों हर एक सेट में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है एरर होता है, उसको रीचेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना होता है। तो कुछ कुछ आंसर जो है सही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इस तरीके से बताया जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। आंसर होगा बेंजामिन डिजराइली होगा, बेंजामिन डिजराइली। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसका आंसर आप अच्छे से देखिएगा। तो इसका आंसर देखिए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही है दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जानेंगे कि पूना पैक्ट आपका हुआ कब था। तो 1932 आपका लिखा गया, एकदम सही है। अगर डेट याद रखेंगे तो डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 आपका होगा। और जो सही है उसको देखेंगे, जैसे प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये सब आपका जो है सही है। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा है कि इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए इसमें सही देखिए, जैसे उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपका ब्रह्मदत्त जो है सही आंसर होगा। 15 का देखेंगे तो आपका बी सही आंसर होगा, ब्रह्मदत्त, है ना। और ये आपका हुआ कब था? तो दोस्तों ये आपका 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित की गई है? कितना निर्धारित किया गया है? तो किया गया था, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 और 18। 14 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष। लेकिन अभी देखेंगे तो आपका प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया गया है संशोधन करके, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन होइए, डेली सेट बनाइए, तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 875654654653। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिखिए, या फिर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएससी भी लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर 18 का क्या होगा? देखिए 18 का देखेंगे तो आपका 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या? कंप्यूटर का जो आपका मुख्य पटल है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? उसको जो है दोस्तों मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी होगा, मदरबोर्ड इसका राइट आंसर होगा। हालांकि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जो है हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपको पता है। और इसका सही आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रखा। तो दूर रहे, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे तो 22 का हमारा जो है बी बता रहा है। और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा। उसके बाद 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिशुत्व देखरेख की बात करते हैं, तो ये आपका ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसे गोवध निषेध की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 47 में है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या है देखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है, एक सेकेंड, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 23 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद दोस्तों आपका नहीं आता है। बाकी राष्ट्रपति चुनाव विवाद हो जाएगा, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विवाद आपका सही होगा। अगला कि योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, आंसर हो जाएगा 24 का देखेंगे तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग कब बना है तो ये आपका 1957 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1926 में बना है। अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो ये आपका 1993 में बना है, 1993 बन जाएगा। और निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो 1950 में बनना है, वर्ष 1950 में बना है। तो आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट की व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं क्या। दोस्तों रीट को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर जो है 26 का देखेंगे तो बी सही होगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या फिर किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। आंसर हो जाएगा सही, देखिए पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 3, 4। जैसे संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संसदीय समितियों गठन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। सभी दिया गया है, सभी को पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि एक सेकेंड, हाँ, बोला कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, और क्या दिया गया है। और देखेंगे तो संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है सही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, संरक्षण जो है प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 311 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी होगा, अनुच्छेद 311। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं, तो सेंटोस को कहते हैं दोस्तों, सेंटोस को। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट होगा, सेंटोस। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है, किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का ए होगा, प्रशांत महासागर। अगला कि रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है, कनाडा में क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चिनूक जो है राइट आंसर हो जाएगा, चिनूक। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की सीमा क्या है, मापने की सीमा क्या है, तो 1 से 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी होगा, 1 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का देखेंगे तो 48% भाग जो है मैदानी, जो कि गलत हो जाएगा। 48% नहीं है दोस्तों, आपका 43% हो जाएगा। बाकी भारत के क्षेत्रफल का भाग जो है 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का भाग जो 27.7% पठारी है। भारत का अधिकांशीय विस्तार 4 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका गलत की बात करें तो सी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो आपको गोदावरी होगा। क्या होगा आंसर, गोदावरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, इनमें से कौन सा एक जो है आपका कृत्रिम झील है, तो देखिए आपका कोडाइकनाल होगा दोस्तों, कोडाइकनाल। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट लेटराइट मिट्टी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य, यानी हमारा गलत क्या है। 37 का देखिए यह जो है क्षारीय मिट्टी है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है।
इस मिट्टी में चाय की भी कृषि जो है की जाती है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चलती है, संपर्क क्रांति ट्रेन चली, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का दिल्ली बंगलुरु, दिल्ली से बेंगलुरु बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं? हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम घाटी होगा। क्या होगा आंसर? झेलम घाटी, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? आंसर हो जाएगा के संथानम समिति होगा। क्या होगा आंसर? के संथानम समिति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो असम राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 का देखेंगे तो बी होगा असम राज्य, राभा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए महाराष्ट्र में दोस्तों नहीं है, तो देखिए जैसे दांदेली अंशीय महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है, कर्नाटक। बाकी मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, नागजिरिया ये सब जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा धरोहर पशु पूछ रहा है, धरोहर पशु। अगर सिर्फ पशु पूछे तो आप मारिएगा बाघ, लेकिन अगर आपका धरोहर पशु पूछा जाए तो आप मारिएगा क्या मारेंगे? तो आप हाथी मारिएगा, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? सुझाव तो प्रशासनिक सुधार होगा। क्या होगा आंसर? प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर 46 का सी होगा। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है, शून्य होता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 47 का हो जाएगा, दोनों महत्व विस्थापन बिंदु पर, दोनों महत्व विस्थापन बिंदु पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, डैश से बढ़ती है। आंसर होगा आयाम बढ़ने, है ना, आयाम बढ़ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी। तो देखिए आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 49 का भी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने यानी प्रकाश या उष्मा से के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा पतला फिलामेंट होगा। क्या होगा आंसर? पतला फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? किसके द्वारा ये आपको जो है बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अवतल दर्पण होगा। क्या होगा आंसर? केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी होगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। तो ये आपका बढ़ती है दोस्तों, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं, हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। तो इसका आंसर होगा 14 और 3 के अनुपात में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे धावन सोडा हो जाएगा और बेकिंग सोडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? इनमें से किस विलयन का जो पीएच मान है दोस्तों सबसे कम पूछ रहा है? तो आंसर होगा टमाटर का पीएच मान हो जाएगा। इसका देखिए 4 से लेकर के 4.4 आप बोल सकते हैं, 4 से लेकर के 4.4 हो जाएगा। और क्या दिया गया है? कॉफ़ी का देखेंगे तो आपका 4 से लेकर के 5.5 होता है,
लार है ना, लार यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, जैसे लार भोजन के बाद देखेंगे तो 6 यानी 6 से लेकर के 6.7 होता है। अगला हमारा है कि तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? समान समूह से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 57 नंबर का। देखिए 57 का सही आंसर देखेंगे तो ए तथा सी होगा, ए तथा सी, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण है, धात्विक गुण है तो ये आपका घटता है दोस्तों, घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए बोल रहा है दोस्तों 59 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? संयुक्त रूप दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का देखेंगे। देखिए चौक होता है, हीरा होता है और डोलोमाइट होता है, लेकिन मार्बल देखिए आपका कार्बन का रूप नहीं है, संयुक्त रूप नहीं है, तो बी जो है सही होगा। आंसर में देखिए आपका बी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? दीर्घकालिक जो है प्रभाव डालता है, इसका आंसर 60 का देखेंगे तो आपका तंबाकू चबाना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? आंसर क्या होगा 61 का, देखिए आपका जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? तो 62 का आंसर देखेंगे तो आपका जल संवहन नहीं है, बाकी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन आपका सही होगा। अगला है कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुन करके बताइए। इसमें देखिए सही उत्तर देखेंगे तो आपका श्लेष्मा होगा, क्या होगा आंसर? श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित है? क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो 64 का देखेंगे तो आपका बीजांड हो जाएगा, क्या होगा आंसर? बीजांड, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रीन ब्लड जो है किसे कहते हैं? तो ये आपका गेहूं के छोटे पौधे को कहते हैं ग्रीन ब्लड, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए सही उत्तर होगा। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? फ्लोएम में आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु होगा, क्या होगा आंसर? फ्लोएम तंतु, ऑप्शन नंबर बी। मंगोलों से संबंधित यास क्या है? दोस्तों मंगोलों से संबंधित आपका यास क्या है? तो देखिए मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन, ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया है? मान्यता किस वर्ष में दिया है? 1783 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? ये कौन से देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया होगा, क्या होगा आंसर? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? देखिए नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है राइट आंसर होगा। आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो, आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो, ऑप्शन नंबर सी। 1919 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? समिति यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बताइए। 72 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, नागपुर जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो कि गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है दादा भाई नौरोजी का है। दूसरा देखेंगे तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, जो कि ये भी गलत है। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इनके पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों आपका गलत है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, अधिकतम संकट है, तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नांकित में से क्रायो बैंक
एक्स सीट संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? कौन सी गैस से है सामान्यतः प्रयोग होती है? तो ये आपका नाइट्रोजन होगा। क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके जो है विरुद्ध था? किसके विरुद्ध आपका था? तो ये आपका वन कटाई होगा। क्या होगा आंसर? वन कटाई, ऑप्शन नंबर सी। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाला बिहार के थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? तो इसका आंसर 78 का देखेंगे तो आपके बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। दोस्तों इनका उपनाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? पटना शहर में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय वट वृक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए राइट होगा। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री बूटा सिंह। क्या होगा आंसर? श्री बूटा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? निर्मित दर्रे कौन सी हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे सोमेश्वर दर्रा, उसके बाद भरदाह दर्रा और भिखना ठोरी दर्रा। तो आप बोल सकते हो उपरोक्त सभी सही है। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या फिर सत्य नहीं है? तो जो इसमें आपका सबसे अधिक सत्य होगा उसको हम मानेंगे। वैसे गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। जैसे सर्वेक्षण 2021 और 23 के बीच किया गया था जो गलत है। देखिए 21-23 नहीं होगा, ये आपका 19 और 21 होगा। 19 और 21 होगा। बाकी भारत में जंगली में अनुमानित जो है 718 हिम तेंदुए सही है। अधिकतम संख्या लद्दाख में होने का अनुमान जो है लगाया गया है। भारत में वैश्विक आबादी का लगभग जो है 10 से 15% जो है हिस्सा है। किस राज्य सरकार ने लाभा यानी लघु वान जातीय द्रव्य का योजना जो है शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का। तो दोस्तों 85 नंबर है ना, तो ऑप्शन देख लीजिए। उसे 85 नंबर का आपका देखिए बी दिया गया है। 85 का दोस्तों आपका बी दिया गया है। उड़ीसा जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86। मतलब कि शीर्ष नियोक्ता संस्थान के 2024 शीर्ष नियोक्ता के अनुसार भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? किसे प्रमाणित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एनटीपीसी हो जाएगा। क्या होगा? एनटीपीसी। हाल ही में किस राज्य में ग्रांथम लिपि में लिखा गया 11वीं शताब्दी का शिलालेख खोजा गया था? तो ये आपका तमिलनाडु जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु होगा। भारत की पहली महिला महावत का नाम क्या है जिसे गणतंत्र दिवस 2024 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पार्वती बरुआ। ऑप्शन नंबर जो है 88 का सी होगा। शांता कुमार समिति का निम्न में से किससे जो है आपका संबंधित है? शांता कुमार समिति। तो आंसर होगा एफसीआई के पुनर्गठन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा जो है आपका कौन से देश से होकर गुजरता है? तो ये आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय है ना, स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन था? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका जिला प्रशासन होगा। क्या होगा आंसर? जिला प्रशासन। ऑप्शन नंबर ए। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनासा जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका चंबल नदी होगा। क्या होगा आंसर? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको पूना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पूना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा? देखिए सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है मसाला के मामले में, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 94 का देखेंगे तो आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केरल। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? देखिए उद्योग की रोटी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कोयला। अगला कि 6B द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? 6B द्वीप जो है किस खाड़ी में अवस्थित है? ये आपका मैक्सिको की खाड़ी होगा। क्या होगा आंसर? मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट यानी प्रारूप है? ट्रिपल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन का है। क्या है आंसर? बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? गलत के बारे में बताना है। जैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपका बेसबॉल कोर्ट गलत है, बाकी व्यायाम, ट्रैक, गोल्फ कोर्स और कुश्ती जो है आपका अखाड़ा सही है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना जो है क्या कहते हैं उसको हम? तो उसको जो है अंतर्विवाह कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। त्वरित कार्य बल यानी RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये आपका CRPF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और स्पीडी का आपका न्यू एडिशन का मास्टर वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर का भी आपका साथ में तैयारी होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।